बड़े लंबे चिर तो पंजाब वासी सानू पुछ रहे सी कि भगवंत मान साहब किहड़े हलके तो इलैक्शन लड़नगे। मैनू अज बताते हुए दसदे हुए बड़ी खुशी है कि पंजाब दी आन बान ते शान साडा मान आम आदमी पार्टी दे 2022 इलैक्शंस दे सीएम चेहरे भगवंत मान साहब धूरी हलके तो इलैक्शन लड़न जा रहे ने। धूरी हलका संगरूर जिले च आंदा है, जिधर मान साहब दा अपना घर भी है। धूरी हलका संगरूर लोक सभा सीट दे विच भी आंदा है। जेड़े एमपी जिधर दे एमपी भगवंत मान साहब 2014 2019 दो बार चुन के लोकसभा गए। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान साहब को 2022 का इलेक्शन धूरी हलके से लड़ाने जा रही है। धूरी हलका भगवंत मान साहब का लोकसभा क्षेत्र संगरूर उसमें आता है। भगवंत मान साहब का अपना होम टाउन भी संगरूर जिले में आता है। आम आदमी पार्टी हैज डिसाइडेड दैट आम आदमी पार्टी CM candidate of 2022 elections will contest the assembly elections from the constituency Dhuri. Dhuri constituency falls under the Sangrur district, which is also the hometown of Bhagwant Maan Sahab. Dhuri constituency falls under the Lok Sabha seat of Sangrur, which is also the seat which Bhagwant Maan Sahab has represented in the Lok Sabha in the year 2014 and 2019. हमें विश्वास है कि इस बार धूरी के लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद भगवंत मान साहब पे बख्शेंगे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भगवंत मान साहब धूरी हलके से इलेक्शन जीतेंगे। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे 2022 के इलेक्शन की फ्रंट रनर बनती नजर आ रही है। सारे ओपिनियन पोल्स, सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी केवल अपने सीएम उम्मीदवार का हलका आज नहीं बता रही, बल्कि पंजाब के आने वाले 2022 में जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका हलका क्या होगा वो हम बताने जा रहे हैं, जो आज हमने बताया है। पंजाब के लोग एक बदलाव चाहते हैं। पिछले 50 सालों से पंजाब में 26 साल अकालियों की और 24 साल कांग्रेसियों की सरकार रही। बीते 50 सालों में अकालियों और कांग्रेसियों ने मिलकर पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। अब पूरा पंजाब एक आवाज में कह रहा है कि एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका आम आदमी पार्टी नू। पंजाब बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोग एक मौका देना चाहते हैं। भगवंत मान साहब को एक मौका देना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी और हम सबके प्यारे, हम सबके लाडले भगवंत मान साहब पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री बनेंगे। धूरी हलके से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मान साहब जीतेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनेगी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इलेक्शन का इंचार्ज मैं हूं, को इंचार्ज मैं अनाउंसमेंट करूंगा। मान साहब पूरे पंजाब में घूम घूम कर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पंजाब के लोग मान साहब को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। और मान साहब हमेशा से लोगों के बीच रहने, लोगों के बीच सारा समय बिताने, लोगों के बीच विचरने के लिए जाने जाते हैं। तो मान साहब लोगों के बीच हैं, मैं आपके कैमरे के सामने हूं। देखिए, हर इलेक्शन की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है और एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने इस हलके को चुना है। ये मान साहब का अपना हलका है, मान साहब के लोकसभा हलके में आता है। नहीं, मान साहब पूरे पंजाब में कहीं से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। पूरी पंजाब की आवाम मान साहब से बेशुमार मोहब्बत करती है। लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, हमारी रणनीति है। हम नहीं चाहते कि मान साहब को हम एक सीट पे लिमिट कर दें, उनकी सारी एनर्जी, सारे समय उनका एक सीट पे जाए। मान साहब पूरे पंजाब भर में कैंपेन करेंगे, माझे में करेंगे, द्वाबे में करेंगे, मालवे में करेंगे। तो मान साहब एक पैन पंजाब लीडर हैं और आम आदमी पार्टी उनके समय का बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए, मान साहब के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपटीशन है। धूरी हल्का वो हल्का है जो 2014 में भी, लोकसभा में भी मान साहब जीते। जब लोकसभा में उनके सारे हलकों का अगर आप असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के आंकड़े उठाकर देखें तो 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। और मान साहब आज उस शख्सियत, उस उम्मीद का नाम है जो पंजाब के 117 हलकों में से कहीं से भी लड़ते तो वो जीतते। और आज मान साहब को पंजाब के लोगों ने, खास करके धूरी के लोगों ने बड़े प्यार से और बड़े आदर सत्कार से उनसे दरख्वास्त कर कर कहा कि आप हमारे हलके से लड़ें। तो मान साहब ने यह फैसला लिया, पार्टी ने यह फैसला लिया कि मान साहब को मैदान में धूरी हलके से उतारा जाए। बताएं, पहले ये वाला कर लें सर। आम आदमी पार्टी यार, पंजाब इलेक्शन की बात हो रही है, आप कहाँ थर्ड फ्रंट पे पहुंचे? वी आर, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। I don't have an answer to this. It's a hypothetical question. एक वोट केजरीवाल नो, वो भी है, वो तो है ही, वो तो चेहरा है हमारे इलेक्शन। मान साहब तो हमारे इलेक्शन का चेहरा है, पर पंजाब के एक एक इंसान के दिल में बसते हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। आज पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ये जो जोड़ी है, ये 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 साबित होगी। इसीलिए पंजाब के लोग जहां जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जबान नहीं कह रहा, लोगों के बीच जाकर आप सुनिए, लोग कहते हैं एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, एक मौका झाड़ू को, एक मौका आम आदमी पार्टी को। और 2015 से 2021 तक 6 साल आम आदमी पार्टी ने जो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में दिखाया है, जिसके बारे में पंजाब के लोग जानते हैं, आज उस मॉडल को लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परतना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, पंजाब के लोग कह रहे हैं एक मौका केजरीवाल को, एक मौका झाड़ू को, एक मौका आम आदमी पार्टी। मैं क्या कह सकता हूं इस पर? मुझे लगता है कि उस पर अलग से आपसे बात करेंगे, जवाब देंगे उस पर, अभी देंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ 2 चीजें, मैं 2 चीजें बता रहा हूं। फ्रंट की बात कर रहे हैं, रुक जा 2 मिनट तो रुक जा। एक तो ये मेरा मानना है, आज के समय मुझे लगता है कि 2022 के पंजाब इलेक्शन में सिर्फ एक ही पार्टी है जो अपने सीएम चेहरे, सीएम कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करके ये इलेक्शन लड़ेगी। ना अकाली दल कर रहा है, कांग्रेस तो किसी हालत में नहीं कर सकती, आपस में लड़ाइयां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी में।
बीजेपी और कैप्टन दौड़ में ही नहीं है, वो भी नहीं कर रहे। यहां तक कि एसएसएम भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा सीएम चेहरे की नहीं करने जा रहे। सिर्फ एक ही पार्टी है जो 2022 के इलेक्शन में अपना सीएम चेहरे का नाम ऐलान कर लड़ने जा रही है, वो है आम आदमी पार्टी। जहां तक और सवालों की बात है, नेशनल फ्रंट 24 में इलेक्शन है, आज 22 में पंजाब का इलेक्शन, पहले आम आदमी पार्टी को जीतने दीजिए, उसके बाद मैं 24 के जवाब दूंगा। अब आज कैसे जवाब दे दूंगा? ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਆਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੜੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨੀ? ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ। अब देखो मेरी बात, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पार्टी मुझ पे दबाव बना रही है कि होर्डिंग लगाओ, पोस्टर लगाओ, और मेरा नाम लेकर उन्होंने बात कही। मेरी आखिरी बार बंगर साहब से बात जुलाई में हुई थी, और जब उनको कैंडिडेट बनाया था तो एक दिन मैंने उन्हें फोन किया था। जुलाई से लेकर आज तक मेरी उनसे बात नहीं हुई। वो अच्छा काम कर रहे थे अपने हल्के में, आज तक पार्टी ने उन्हें नहीं कहा। लेकिन सुनो, लेकिन कोई भी पार्टी, मैंने बात खत्म, कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को तो बोलेगी यार होर्डिंग पोस्टर लगा ले, पैम्फलेट बांट दे, पर्चा बांट दे, पार्टी के नाम पे वोट। कौन सी पार्टी नहीं कहती? अकाली दल नहीं कहता होर्डिंग पोस्टर लगाओ, कांग्रेस नहीं कहती होर्डिंग पोस्टर लगाओ। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि नहीं जा रहा? मुझे लगता है, यह मेरा मानना है कि ये सारी पार्टियां जिनकी करप्शन की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, भगवंत मान की सरकार बनती है, ये पार्टियां षड्यंत्र रचती हैं। कांग्रेस, अकाली, बीजेपी, कैप्टन साहब रल के मिल के आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। षड्यंत्र रचे जाएंगे। अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे डर लगता है यह सोच के, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे डर लगता है यह सोच के कि अभी क्या क्या षड्यंत्र ये लोग हमारे साथ रचेंगे। पिछली बार नरेश गुजराल साहब, शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा एमपी, ने मीडिया के सामने कहा था कि बीजेपी ने वोट ट्रांसफर कराए कांग्रेस को ताकि कांग्रेस की सरकार बन जाए। केजरीवाल को रोक लो पंजाब में आने से, आम आदमी पार्टी को रोक लो। क्लिनिकल प्रिसिशन से आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वोट निकालकर कांग्रेस की झोली में डाला था पिछले 2017 के चुनाव में। आप जानते, मैं जानता हूं। तो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें करी जाएंगी। अब कुछ बता रहे हैं लोग कि जो साथी हमें छोड़ के गए, शायद उनका कोई मोगा में हॉस्पिटल है, वहां पर अबॉर्शन रेट बहुत ज्यादा था, वहां पे कुछ मेडिक्लेम से रिलेटेड कुछ इरेगुलरिटीज थी, उसके चलते दबाव में उन्हें वहां से हटाया गया है। ये तो साफ बाजार में ये बात है। कहने का मतलब ये है कि षड्यंत्र रचे जाएंगे, हम सबको सावधान रहना है, आपको भी मुझको भी। सीएम चन्नी ने कहा है, उन्होंने कहा सीएम चन्नी ने कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਭੰਗੜੇ। अच्छा सवाल है, अच्छा ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ। अच्छा सवाल। कि आम आदमी पार्टी मानती है कि मोदी सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा करती है या नहीं करती? अच्छा सवाल, मैं दस रहा, बहुत अच्छा सवाल। फर्ज करिए, मान लीजिए कि चन्नी साहब पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई, वो पॉलिटिकल है, सियासी है, सियासी कारणों से रेड हुई, मान लेते हैं, फर्ज करते। और अरविंद केजरीवाल जी पर भी जब रेड हुई थी उनके दफ्तर में, उनके घर पे, वो भी सियासी कारणों से हुई, पॉलिटिकल रेड थी। ये दोनों रेडें, केजरीवाल साहब की भी रेड पॉलिटिकल थी, चन्नी साहब पर जो रेड हुई ये भी पॉलिटिकल है, दोनों मोदी ने करवाई। ठीक है, यहां तक तो चन्नी साहब भी मान रहे, मैं भी मान रहा हूं। केजरीवाल साहब के घर पे रेड होती है तो 10 मफलर मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चन्नी साहब के घर पे रेड होती है तो 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, 56 करोड़ की एंट्रियां मिलती हैं, 21 लाख का सोना मिलता है, करोड़ों रुपए की लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, महंगी गाड़ियों के कागजात मिलते हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि ये 10 करोड़ रुपए
केजरीवाल या राघव चड्ढा ने तो जाकर चन्नी साहब के रिश्तेदार के घर पे रखी नहीं। मैं तो 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां लेकर नहीं गया कि चन्नी साहब रख लो अपने घर पे, ईडी वाले आ रहे हैं, मेरे को फंसाना है आपको। तो ये कहां से आया? और कहा जाता है, बताया जा रहा है, आप सब में से ही बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आज से 4 महीने पहले तक चन्नी साहब के भतीजे के पास यह दौलत नहीं थी। सिर्फ 111 दिन जब चन्नी साहब सीएम रहे, एक भतीजे के पास अगर 10 करोड़ और 56 करोड़ की एंट्रियां आ गई, तो सोचो बाकी भतीजों और रिश्तेदारों के पास क्या क्या आया होगा। और सोचो कि चन्नी साहब के पास क्या क्या आया होगा। और सोचो कि 111 दिन की बजाय अगर चन्नी साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते तो क्या क्या कमा लेते, कितना लूट लेते पंजाब को। चन्नी साहब ने बादलों को और कैप्टन साहब को सबको पीछे छोड़ दिया, बड़ी लंबी लकीर खींची, कमाल कर दिया, इतना पैसा कमाया। उसका जवाब अलग से अभी देंगे, अभी थोड़ी देर में। 130 करोड़ रुपए करतार सिंह जी घरों मिले आप, जेड़े के लात ਤੁਹਾਡੇ कहां मिला? कोई नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। ये कहां मिला? आप पंचनामा दिखाओ। सीधे तौर पे कांग्रेस फोटो दिखा दिया है। कोई ऐसे दिखा रही है, कोई फर्जी कुछ भी चला देती है कांग्रेस। कहां मिला, क्या मिला? कुछ भी चला रहे। और मैं साफ आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हो गई है। चन्नी साहब कहते थे मैं आम आदमी हूं, गरीब घर से आता हूं, ये लोग मुझ पे हमले करते हैं क्योंकि मैं गरीब हूं। आज चन्नी साहब की गरीबी पंजाब के लोगों के सामने आ गई। 10 करोड़ रुपए, 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां, 21 लाख का सोना, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, फार्म हाउसेस के कागजात पकड़े जा रहे हैं। और चन्नी साहब कहते हैं मैं गरीब आदमी हूं। परमात्मा ऐसा गरीब सबको बनाए, फिर आप भी ऐसे गरीब बनो, हम भी ऐसे गरीब बने। राघव जी आ फोटो दिखाई उन्होंने 130 करोड़ रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ एमएलए ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ये सब फेक है, कंप्लीट फेक है। आईटी रेड आप आईटी सोर्सेज में चेक करिए, रेड हुई थी, को मिला कुछ नहीं। ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से, आप कह रहे हो ना सरकार आ रही है आपकी। पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से। और मेरा ये विश्वास है कि पंजाब के लोग इस बार आगाह हैं, अवेयर हैं, समझ गए हैं कि पिछली बार षड्यंत्र में सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं फंसी थी, इस चक्रव्यूह में पंजाब के लोग भी फंसे थे। इस बार पंजाब के लोग भी समझ गए हैं, जानते हैं कि ये लोग हमें रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लोग इस बार आम आदमी पार्टी की, अपनी और पंजाब की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? भाई साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो पार्टी इसलिए छोड़ के गई थी क्योंकि पार्टी ने उनकी टिकट काट दी थी। अब छोड़ते जब कोई व्यक्ति जाता है, तब उस समय कोई भी रीजन उनके मन में आता है, वो मीडिया पे बोल देते हैं। मान साहब को अनाउंस पार्टी कब करेगी, कैसे करेगी, किस जगह करेगी, क्या तरीका अपनाएगी, ये तो हमारी पार्टी का अपना एक स्ट्रेटजी, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा राइट है, तो हमने किया। ਬਾਹਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ आम आदमी पार्टी इस पर आपको अलग से डिटेल्ड में बयान देगी। अभी सुन लो मेरी पूरी बात, मैं उन्हें दे रहा हूं, सुनने दे रहा हूं। पूरी डिटेल में अभी आपको थोड़ी देर में पूरा बयान मिलेगा। और आम आदमी पार्टी डिटेल में ये जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा ये दूसरी पार्टी वाले चला रहे हैं, उसका पर्दाफाश करके आपके सामने सारी चीजें रखेगी और बताएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। जैसा आपने कहा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अरविंद केजरीवाल एक पंजाब के निवासी के दिल में बसे हुए